शेयर वंश आप सभी को उम्मीद करता हूँ आप सारे मजे में होंगे, खुश होंगे और श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि उन्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन है मंगला सेवा के दौरान, यानी किसी को किसी चीज़ में कंफ्यूजन है, किसी को किसी चीज़ में कंफ्यूजन है। और किसी ने ये कमेंट भी किया कि उसे मंगला तो सेवा वो कर लेते हैं, लेकिन यही जानकारी नहीं है कि जो वो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या कोई त्रुटि तो नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो में हम ये डिस्कस कर लेते हैं, यही बात करने की कोशिश करते हैं कि मंगला सेवा स्टार्ट टू फिनिश किस तरह से की जाए, ताकि मन में आपके कोई संदेह ना रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे भी रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का QR कोड, आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं बहुत जल्दी, बहुत ही कम मिनट में कि किस तरीके से पूरी मंगला सेवा हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें, जैसा कि परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान से भी कई बार आज्ञा हो चुकी है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त यानी मैक्सिमम आप 5:30 बजे तक उठ जाइए, क्योंकि जो मंगला का जो समय है, मंगला सेवा का जो समय है वो सुबह 4:30 बजे से 6:30 बजे तक होता है। फिर भी 7 बजे तक कहने का मतलब है मैक्सिमम अपनी सेवा निपटा लें, पूरी मंगला सेवा हम अपने 7 बजे तक सुबह कंप्लीट कर लें। तो सबसे पहले हमें उठना है ब्रह्म मुहूर्त में, उसके बाद हमें स्नान आदि अपने कार्यों से निवृत्त हो जाना है। उसके बाद सबसे पहले हमें तिलक रचना करनी है। जो शरणागत हो चुके हैं वो इस तरीके से हरिवंशी तिलक की रचना करेंगे। जो अभी शरणागत नहीं हुए हैं, दीक्षा के नियमों पर चल रहे हैं, तो वो अपने पूरे माथे पर रज लगा लें या फिर एक बिंदी इस तरीके से लगा लें, तो इस तरीके से। और ये उसके बाद हम अपना स्वरूप रच के अपने कुंज में पहुंचेंगे जहां हमारे प्रिया प्रीतम विश्राम में है, क्योंकि हमारा भाव यही है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब हम उन्हें उठाने जाते हैं तो हमारे प्रिया प्रीतम इस टाइम सो रहे होते हैं। तो हम जब पहुंचेंगे तो सबसे पहले हम अपने गुरु का ध्यान करेंगे, अपने इष्ट का ध्यान करेंगे, अपनी लाडली जू का ध्यान करेंगे, अपने आचार्य का ध्यान करेंगे, वृंदावन धाम का, रजरानी का, यमुना रसरानी का ध्यान करेंगे, अपनी अष्ट सखियों का ध्यान करेंगे। अपनी आठों सखियों के नाम हम बाकायदा नाम बोलकर, जैसे श्री ललिता जू की जय, श्री विशाखा जू की जय, श्री चंपकलता जू की जय, श्री चित्रा जू की जय, इस तरीके से आठों सखियों के नाम हम जयकारा करेंगे। और उसके बाद हम श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वनचंद्र बोल के अपनी मंगला सेवा का स्टार्टिंग करेंगे। जिनके पास कृपा से गुरुदेव भगवान की चरण पादुकाएं हैं, जैसे मेरे पास, मुझ अदम के ऊपर गुरुदेव भगवान की कृपा है और मेरे पास गुरुदेव भगवान की चरण पादुका विराजमान है घर के अंदर, तो वो लोग गुरु सेवा कर लेंगे पादुका की। जिनके पास अभी नहीं है पादुका तो वो गुरु छवि से उनकी सेवा कर सकते हैं। सबसे पहले अपने गुरु का जो है स्नान कराएंगे, यानी कि अगर आपके पास छवि सेवा है तो आप छींटा मार लीजिए और एक साफ कपड़े से पोंछ लीजिए। चंदन है तो चंदन की सेवा कर लीजिए, नहीं तो इत्र की सेवा कर दीजिए। और इस तरीके से फिर हम गुरु की आरती उतारेंगे। नमो नमो गुरु कृपा निधान, ये आपको आपकी अष्टयाम सेवा के अंदर मिल ही जाएगा। तो नमो नमो गुरु कृपा निधान की आपको आरती करनी है। उसके बाद हम अपने राधा वल्लभ लाल का ध्यान करेंगे, श्री राधा वल्लभ नमो नमो। फिर उसके बाद हम अपने हित हरिवंश चंद्र जी महाराज का ध्यान करेंगे, नमो नमो जय श्री हरिवंश। और फिर उसके बाद हम अपने सेवक जी महाराज का ध्यान करेंगे, प्रथम सी सेवक पद से नाम। तो ये सारे जो चारों पद हैं जो मैंने अभी आपको एक एक लाइन बताई है, ये सभी हम गान करने हैं। इसको करने के बाद फिर हम ऐसा भाव अपने मन के अंदर लाएंगे कि हम एक सहचरी हैं और अपने प्रिया प्रीतम को अब नींद से उठाएंगे। उसके बाद हम पूरे जो मंगला के जो पद हैं, मंगल सेवा के दौरान जो हमें उत्थापन के पद हैं वो गाने हैं, जैसे आज देखी बज सुंदरी, मोहन बनी केली, इस तरीके से जो पूरे उत्थापन के जो पद हैं मंगल सेवा में हमें पूरे गाने हैं। उत्थापन के बाद हम ये भाव करेंगे कि हमारे प्रिया प्रीतम अब उठ गए हैं शयन से, और उसके बाद हम उनकी बलैया लेंगे, इस तरीके से लाड लड़ाएंगे अपने प्रिया प्रीतम को। यह सब भाव का विषय है, सब मन के भाव का विषय है। इसके बाद हम एक गीला कपड़ा लेंगे और जो छवि है, जो आपने छवि विराजमान की हुई है, उस छवि को हम गीले कपड़े से पोंछेंगे और उसके बाद एक स्वच्छ साफ कपड़े से पोंछ लेंगे। आप इत्र की सेवा कर लीजिए, और अगर इत्र है तो बहुत अच्छी बात है, चंदन की सेवा भी आप कर सकते हैं। जब ये दोनों सेवाएं हो जाएं तो उसके बाद हम भोग प्रस्तुत करेंगे अपने प्रिया प्रीतम के सामने। जिनके घरों में भोजन बन चुका है इतनी सुबह तो ठीक, नहीं तो आप अपने भाव के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स, मिठाई, मुरब्बे ऐसा कुछ ले सकते हैं और भोग पधाइए। भोग जब हम लगा रहे हैं तो साथ में हमें मंगल भोग के भी पद गाने हैं, यानी जो मंगल का जो पद है, मंगल भोग का जो पद है वो भी हमें गाना है। जैसे मंगल भोग अति रुचिकारी, माखन मिश्री मोदक सेवा, सखियन आन धरी बरी थारी, तो ये मंगल भोग के पद हैं, ये आपको गाने हैं। और मन में आप ये भी भाव कर सकते हैं अपनी भाव की पुष्टता के लिए कि जो आप भोग पधरा रहे हैं उससे ज़्यादा भी आप भोग प्रिया प्रीतम को पवा रहे हैं। मोदक है, माखन मिश्री है, भले ही आप नहीं है लेकिन भाव में ज़रूर आप भोग उन्हें पवा सकते हैं। जब ये हो जाए तो उसके बाद हमें उनका आचमन करा देना है।
उसके बाद हमें उनकी आरती उतारनी है, मंगल आरती। तो मंगल आरती आपको पता ही है, सुबह सुबह जो मंगल आरती होती है वो आपकी उसके अंदर भी है, पुस्तिका के अंदर कि उसके बाद जब आप ये मंगल आरती आपकी हो जाएगी, उसके बाद आपकी मंगल सेवा पूर्ण हो जाएगी। अब बहुत सारे लोगों के सवाल, अगर इससे रिलेटेड कुछ होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये जो था ये स्टार्ट टू एंड मंगल सेवा थी। मंगल आरती के बाद जो आपको करना है, उसके बाद वापस से जैसे हमने शुरुआत की थी, अपने इष्ट का ध्यान करना है, अपनी स्वामिनी का ध्यान करना है, गुरुदेव भगवान का ध्यान करना है, अपना ध्यान रमला रसरानी, रजरानी, अष्ट सखियां, सभी भक्त, सभी संतजन, इन सब का ध्यान करके एक बार फिर से श्री राधा वल्लभ, श्री अरविंद, श्री वृंदावन, श्री वनचंद्र का जय घोष करना है और इसके साथ हमारी मंगल की सेवा हो जाती है। अगर किसी का अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास भी 5 से 6.5 मिनट के आसपास छोटी सी वीडियो मैं बनाता हूं। तो वैसे तो मैंने सारी चीज़ें बताई दी हैं, पर अगर आपको लगता है कुछ और चीज़ बतानी चाहिए थी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। जल्दी मिलूंगा आपसे नए वीडियो पर, नए कंटेंट पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरिवंश।